ठीक है, हम यहाँ पे अब टेबल बनाने जा रहे हैं, तो हमको टेबल यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमारा टेबल का टेबल, ठीक है। तो ये टेबल हमने सेलेक्ट कर लिया। अब पॉलीलाइन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक ऑर्थो ऑन कर लेते हैं, ठीक है। इसका कलर बदलते हैं क्योंकि इसमें देखने में दिक्कत हो रहा है। इसको भी हम व्हाइट कर लेते हैं। यहाँ से वापस से आप इस तरह से कलर बदल सकते हैं वहाँ पे क्लिक करके। तो यहाँ से हमने उसको व्हाइट कर लिया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे इस तरह वर्टिकल एक लाइन और खींच लेनी है फिलहाल अभी, ठीक। यहाँ पे हम मल्टी टेक्स्ट लेते हैं, फाइनल लेबर, साइज बहुत छोटा है, इसको हम यहाँ से पहले इसको बदल के ले लेते हैं, ये वरदाना पे, ठीक है। यहाँ से 0.3 ले लेते हैं, यहाँ से ऑफसेट लेते हैं 1.8। ये टेक्स्ट के हाइट के हिसाब से आप कम ज़्यादा जितना ज़रूरत रहता है आप उतना ले सकते हैं। वापस से फिर 1.8, यहाँ पे भी 1.8 ले लेते हैं, फिर 1.8, ठीक है। लेफ्ट में ये हम यहाँ पे फिलिंग भर रख लेते हैं और इसको रोटेट कर लेते हैं, थोड़ा सा टेबल का साइज छोटा हो जाएगा। रोटेट, ठीक है। आप एंगल वैल्यू भी देकर रोटेट कर सकते हैं इसको। यहाँ से हम इंटर मार के इसको एडजस्ट कर लेते हैं साइज को, ठीक है। यहाँ से कॉपी किया, ठीक। टेक्स्ट को कॉपी करेंगे हम, ऊपर कर लेते हैं। जरूर नहीं वर्टिकल रखो, हमने वर्टिकल रखा, आप हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर का, ठीक। इसमें अब ऑफसेट के वैल्यू आपके आ जाएंगे। अब हमको जैसे यहाँ पे ये हो गया, अब यहाँ से पहला हमने पॉइंट लिया ऑफसेट 1, ठीक है। ये 0 का पॉइंट लेंगे तो ये टेबल पे यहाँ से TR डबल इंटर कर देते हैं, ठीक। यहाँ से 0 सेलेक्ट करके और एक 0 वाले पे एक लाइन वर्टिकल खींच लेते हैं हम ऊपर की तरफ, ऑर्थो ऑन करके, ठीक है। अब यहाँ से अब मान लीजिए हमारा ऑफसेट यहाँ पे दिया हुआ है 0, 4, 8, 12, 16, 20। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफसेट ले लेंगे 4। ये 0 है, पहली लाइन हमने 0 लिया यहाँ पे 4। यहाँ से मल्टीपल सेलेक्ट करते हैं वापस से, ये 8, 12, 16, 20, ठीक है। इसके पीछे की लाइन ट्रिम कर देते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ से 1 मीटर का सर्किल लेंगे। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं। अब इसको लेना आपका जो वर्टिकल टेबल RL बना रहे थे हम, यहाँ पे RL वर्टिकल टेबल, ठीक है। अब इसको 1-1 मीटर में आप सेट दे देंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मल्टीपल का ऑप्शन लेंगे ऊपर की तरफ,
2 3 4 5 6 7, ठीक है। और अब इसको डिलीट कर देंगे वाले को। इसको भी ये वर्टिकल आरएल के साथ मैच करा लेंगे। इसको मूव कर देते हैं पीछे थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। कॉपी करेंगे और यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, ये आप इसको 0 कर दो वापस से, 0 सेलेक्ट कर लो, लेयर बदल गई, ठीक है। वापस से मल्टी टेक्स्ट का ऑप्शन लेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिख लेते हैं 390। कॉपी करेंगे यहाँ से और थ्रो ऑफ करते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी करते चले जाएंगे। इस तरह से कॉपी करते हुए चले जाएंगे हम, ठीक है। इसको भी हम वर्टिकल में मैच करा लेते हैं, ठीक है। वर्टिकल से रिलेटेड सारी चीज़ें जो हैं आपकी, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम देखते हैं कहाँ से कहाँ तक, 390 से हमने लिया, 397 तक। इसमें आते हैं तो यहाँ से 390 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो यहाँ पे 390 391 कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे 392, ऐसा करते हुए ऊपर चले जाते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे 390 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया आपका, और यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम आपसे यहाँ पे भी कर लेते हैं हम, ठीक है। इसको भी मैच करा लेते हैं XKM से, ठीक है। यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये आपको तभी ये चीज ऑफसेट आप कर पाओगे इस तरह से स्टार्टिंग में, जब आप इस तरह आप देखिए सब में ऑफसेट सेम आता है। अगर ऑफसेट आपका सेम नहीं है, हर एक चेंज में अलग अलग आता है, तो उस केस में आपको ये नहीं बनाना है। यहाँ पे इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं, कुछ भी यहाँ बनाने की जरूरत नहीं। उस टाइम पे आप डायरेक्ट यहाँ पे RL लिखेंगे, क्योंकि ये लाइन आगे पीछे जाएगी हर ऑफसेट के हिसाब से। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, ऑफसेट की लाइन को ही हम SKM पे ले लेते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था। यहाँ से भी इसको डिलीट कर लेते हैं, ये डिलीट हो गया, ठीक है। इसको हम SKM पे ले लेते हैं। ये आउटर जो लाइन रहती है हमेशा टेबल पे ही रहती है, इसका वजह मैं बताता हूँ आपको। 8 20, ठीक है, इतना हो गया। हमको वापस से टेबल वाले उस पे आना है, ये टेबल पे आ गया। हमको सिंपली यहाँ से ऑर्थो ऑन करके एक लाइन खींचनी है हमको इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से हमको एक वर्टिकल खींच लेना है, ठीक है। हमको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, तो हम इसको ऑर्थो ऑफ करके
यहाँ से मूव कर लेते हैं। यहाँ पे सफिशिएंट जगह है। ठीक है, नीचे हमको इस तरह से अभी यहाँ पे जगह चाहिए नीचे लिखने के लिए, तो हमको यहाँ पे नीचे थोड़ा सा और स्पेस बना लेना है मूव करके। वापस से ऑटो ऑन करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वापस से मल्टी टेक्स्ट लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं साइट नेम। साइट नेम आप कहाँ के लिए बना रहे हैं, तो साइट नेम आपने लिख लिया। यहाँ पे इसकी साइज थोड़ी बड़ी कर लेते हैं हम। यहाँ पे जाते हैं 0.4 लिख लेते हैं। ठीक है, इसको और नीचे मूव करते हैं। यहाँ पे ले लिया। ठीक है, यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट किया। ठीक है, ये पूरा आपका जो साइट नेम के नाम से टेबल आपने बनाया था उस पर चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। हाँ, इसमें एक और आपको बनाने हैं लेयर जो छूटा हुआ है चेन एज का। वापस यहाँ क्लिक करेंगे, चेन एज डाल देंगे, वाइट डाल देते हैं। ठीक, वापस से क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं चेन एज। चेन एज 0.00। ठीक है, इसको ले जाते हैं हम चेन एज में कर देते हैं हम। ये हमारा चेन एज पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं और आगे ले जाते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कटिंग एरिया। ठीक है, ये हमारा कटिंग एरिया हो गया। रेक्टेंगल बनाते हैं। मूव करते हैं इसको और इधर। यहाँ पे एक और लाइन खींचते हैं। ठीक है, कॉपी करते हैं, नीचे कॉपी, नीचे लाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 0.00। फिर वापस से इसको कॉपी करते हैं, इधर लिख लेते हैं। इसको लिख देते हैं स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये जो पूरा इतना पार्ट रहता है इसको हम रखते हैं कटिंग एरिया टेबल में। कटिंग एरिया टेबल में। और ये सिर्फ इतना पार्ट जो रहता है इसको हम लेंगे सी एरिया वैल्यू में। ठीक है, ये हो गया। सेम आपको इसको कॉपी करना है और आगे लेकर चले जाना है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं फिलिंग एरिया। फिलिंग एरिया लिख लिया यहाँ से, फिलिंग एरिया। ठीक है, अब इतने पूरे पार्ट को हम ले लेते हैं फिलिंग एरिया टेबल में। ये फिलिंग एरिया टेबल हो गया। और इतना सिर्फ वैल्यू वाला जो पार्ट है एफ एरिया वैल्यू में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ तक मेजरमेंट कर लेते हैं कितना दिखा रहा है। ये 24.8 दिखा। ठीक है, तो हमको क्या करना रहता है कि ये 4 वैल्यू मतलब आप अगर जितने पे आपने इसको सेट किया है मेजरमेंट उतने पॉइंट तक दिखाता है। तो आपको जैसे 24.8 है तो यहाँ से डायरेक्ट आपको एक ऑफसेट ले लेना है, इसको नहीं देखना है। ऑफसेट 28.4 24.28.4 24.8
ऑफसेट 24.8। ठीक है, आपको ये ऑफसेट ले लिया। आप ये देखेंगे कि ये टेबल थोड़ी सी बाहर जा रही है, तो आप मूव करेंगे इसको और इस पे ला के रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जब मेजरमेंट देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट आएगा वो जितने पे आपने ऑफसेट मारा 24.8। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए कि जो ये जनरली प्रिंट आप A4 या A3 पे ही निकालेंगे, तो जो A4 A3 के जो वन साइड से टू साइड का रेशियो रहता है, लॉन्ग से शॉर्ट वाला जो बड़ा रहता है उससे छोटा वाला, तो उसमें √2 टाइम्स का रेशियो आता है। तो अब ये हमने आप देखेंगे तो ये लॉन्ग वाला है और ये शॉर्ट वाला है, तो 24.8 में √2 1.414 ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 17.53। तो हम 17.54 ले लेते हैं, 17.54। ठीक है, तो यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं 17.54। ठीक है, ये सर्किल हो गया। अब यहाँ से हमेशा आप रेक्टेंगल ही लेना है आपको, यहाँ से लाइन से नहीं बनाना है आपको, पॉलीलाइन या लाइन से नहीं बनाना। ठीक है, अब इसको भी डिलीट कर दीजिए, आप इसको भी डिलीट कर दीजिए और इसको भी डिलीट कर दीजिए। ठीक है, और ये भी डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ से आप देखेंगे तो कितना यहाँ पे दिखा रहा है, ये 17.54 और यहाँ से आपका दिखा रहा है 24.8। ठीक है, अब इसमें से एक और ऑफसेट ले लेंगे आप 0.2 का। ठीक है, और ये आपका टेबल पे रहेगा, और जो आउटर ऑफसेट रहता है हमने जो एक और लेयर बनाया हुआ था प्रिंट करके, ये वाला, इस पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको कॉपी करेंगे पूरा, और यहाँ से आप 5 4 6 आपको जैसा समझ में आता है उसके हिसाब से आप एक रो में उतने कॉलम बना लेंगे। आप इसके उतने टेबल एक रो में, हम 5 का बना रहे हैं, आपका 3 और ये 4 5। आप देखिए यहाँ पे 5 टेबल बन चुके हैं। पूरा एक साथ कॉपी करिए और यहाँ पे टॉप में सेलेक्ट करिए और नीचे की तरफ पेस्ट कर दीजिए। आपको जितना चेंज रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप टेबल बना सकते हैं। हमारे हिसाब से यहाँ पे 15 चेंजेस का हो गया, 5 से 15। ठीक है, अब इस टेबल के चीजें फायदा समझिए। अब लेयर में बनाने का क्या फायदा, आप अगर कोई चीज चेंज में कोई दिक्कत है, साइज में दिक्कत है, आके आपको मूव करना, आपने एक सेलेक्ट किया, वापस से आइए सिमिलर सेलेक्ट में, आप देखेंगे सिर्फ चेंज ही सेलेक्ट हुआ है। आप इसके पोजीशन के मूव करेंगे, एक मूव करेंगे सब एक साथ मूव होंगे। देखिए, देख रहे हैं आप, देखिए सब मूव हो रहे हैं। आर्थो हटाते हैं, समझ में आएगा, आप सारे मूव हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये देखिए, अब यहाँ से आपने सेलेक्ट किया सिमिलर सेलेक्ट, यहाँ से CH ले लिया। ठीक है, आपने सिलेक्शन में लिया है। अब यहाँ पे जो आपकी टेक्स्ट हाइट दिखाएगी, टेक्स्ट की हाइट 4, आप मान लीजिए यहाँ से आप बदलेंगे तो सारे एक साथ बदल जाएंगे, आपको अलग अलग से सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैंने डबल कर दिया यहाँ पे, देखिए सारे एक साथ बदल गए। लेयर के फायदे हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए, आप Ctrl Z कर देते हैं, हम वापस से वैसा ही हो जाएगा। तो ये सारे के साथ आपके साथ फायदा रहेगा कि आप जो भी चीज़ें सही करने, और लेयर में जैसे हमको कटिंग की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो आप कटिंग का जो है यहाँ पे ये हाइड कर देंगे, चला जाएगा। और कटिंग के लिए C वैल्यू हमने लिया था अलग से, जो वैल्यू दिया ये भी चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। आई थिंक आपको ये टेबल बनाना समझ में आ गया। अब एक चीज़ और है,
आपके जो ये वेरिएबल रहते हैं, अगर बार बार सेम ऑफसेट नहीं रहता तो उस केस में आप यहाँ पे ऑफसेट मत लिखिए। उसके लिए आप, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ क्या करना रहेगा। आप ये बस ये आप, लेकिन लास्ट वैल्यू जो ऑफसेट है उसकी लास्ट वैल्यू आपको देखनी है कहाँ तक वो पूरे इंटायर आपके क्रॉस सेक्शन में कहाँ तक जा रही है लास्ट वैल्यू। तो आपको वो तो फ्रीज करना पड़ेगा, यहाँ जीरो से लेके आपको जीरो यहाँ पे पहले बना के वहां से ऑफसेट लेके लास्ट कहाँ तक है उसके हिसाब से आपको टेबल बर्फ बना लेनी है। ये सब लिखने की फिर जरूरत नहीं रहेगी। और इसको हमेशा जो ये मैंने लिया है स्कैम का, जो मैंने पहले बताया था कि इसको क्यों लिया मैं, ताकि हटा सकूं। अगर मान लीजिए हमारा ऑफसेट अलग अलग आ रहा है, जैसे ऑफसेट इसकी जरूरत नहीं है हमको, या ऑफसेट बार बार बदल रहा है, तो जो ऑफसेट का मैंने यहाँ पे लिया है ऑफसेट, ऑफसेट वैल्यू, ठीक है। एक्चुअल में ये टेबल पे ही है, सिलेक्शन में दिक्कत हुआ मेरा, सेलेक्ट सिमिलर में आ रहा है पूरा ले रहा, ठीक है। यहाँ सिलेक्शन में दिक्कत हुआ, आपको ये ऑफसेट पे ही लेके रखना है। यहाँ पे ये जो ऑफसेट है ना, क्या है अपना, ये अभी हाइड है, मैं इसको पहले ऑन कर लेता हूँ। इसको जो है आपको ऑफसेट पे ही रखना है, ये जो ऑफसेट है वैल्यू इस पे रखना है। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब ये ऑफसेट पे आ गया, तो अब देखेंगे जब ये ऑफसेट पे मैं करूँगा यहाँ पे हाइड, तो ये वैल्यू गायब हो जाएगी। तो आपको स्टार्टिंग में जो टेबल बनाया था उसी टाइम सिलेक्शन में आपको ये सारी जो ऑफसेट की वैल्यू ऑफसेट वाले लेयर पे ही रखनी है आपको, ठीक है। आपस से यहाँ से फिर चालू कर दे रहा हूँ इसको, ठीक। ये आपका हो गया, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट में आप उसको पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने के लिए, और इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।